सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इटरेबल क्या होता है, लाइक व्हाट इज इटरेबल वर्सेस इटरेटर। ठीक है, तो एक इटरेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है पाइथन के अंदर जो क्या करता है, रिटर्न करता है किसको, इटरेटर को रिटर्न करता है। अब आप बोलो यार ये क्या बात हो गई। ठीक है, तो इटरेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, रिटर्न करता है किसको, इटरेटर को रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये भाई साहब किसको रिटर्न करते हैं, इसको ही रिटर्न करते हैं। कब, किसका यूज़ करके, ईटर मेथड का यूज़ करके, ईटर फंक्शन का यूज़ करके क्या करते हैं, ईटर करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग, डिक्शनरीज और सेट्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे तो देखोगे तो यहाँ पे क्या लिया गया है, मैंने एक लिस्ट ले ली है और उस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए हैं 10 20 30, और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, और dir माई लिस्ट नाम को मैंने डाल दिया है, जो क्या करता है, कंटेंट्स ईटर कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक इटरेबल हो गया। क्या हो गया, ये इटरेबल हो गया बेसिकली, जो क्या करता है, रिटर्न एक इटरेटर को रिटर्न करता है यूजिंग आइटर मेथड। ठीक है, उसको और थोड़ा डीप डाउन जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। तो इटरेटर क्या होता है, एन इटरेटर कीप्स ट्रैक ऑफ करंट पोजीशन। ठीक है, ऐसा कुछ कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है कि ये क्या करता है, ये करंट पोजीशन को ट्रैक करता है उसके, जैसे 1 2 3 हम लोग कुछ भी नंबर प्रिंट कराते हैं लेट्स से एक लिस्ट का यूज़ करके। ठीक है, तो उसको क्या करता है, ट्रैक करता है। तो कीप ट्रैक्स ऑफ करंट पोजीशन कौन, इटरेटर। बस ये ध्यान रखना, एक काम ये हो गया इसका, क्या करंट पोजीशन जो होती है उसको क्या करता है, ट्रैक करता है। ठीक है, दूसरा क्या काम क्या करता है, रिटर्न्स नेक्स्ट वैल्यू यूजिंग नेक्स्ट मेथड। तो एक ऊपर आइटम मेथड थी, एक यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है। ठीक है, तो दो 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 मेथड आ गया, फिर फंक्शन आप बोल सकते हो क्या, एक आगे इटर मेथड, एक आगे क्या, नेक्स्ट मेथड। अब इटर क्या करता है, रिटर्न्स करता है नेक्स्ट वैल्यू यूजिंग नेक्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे, वैसे तो कुछ है नहीं, नॉर्मल आउटपुट ही देगा आपका 10 20 30 ही देगा, इसलिए मैं ज़्यादा बेस कोड में जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, रेज स्टॉप इटरेशन व्हेन डन। क्या करता है, स्टॉप इटरेशन व्हेन जब कंप्लीट हो जाता है तो किसको करता है, रेज स्टॉप इटरेशन को क्या करता है, रेज करता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिस्ट है, फॉर आई इन माई लिस्ट लूप करा रहा हूँ मैं बेसिकली, आई मैंने एक वेरिएबल बनाया है किसके अंदर, माई लिस्ट के अंदर। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तो आपका आउटपुट कैसे दिखता है, 1 2 3 करके आपका आउटपुट दिख जाता है, विच इज़ वेरी इजी। ठीक है, बट इंटरनली क्या होता है, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि भाई इट क्या करता है, आइटर मेथड यूज़ करता है लिस्ट के अंदर। जब वाइल ट्रू होता है तो ट्राई और कैच मेथड में, कैच नहीं सॉरी, ट्राई और एक्सेप्ट मेथड मैंने डाल रखी है, जो एक्सेप्ट करेगा इसको ब्रेक कर देगा, जब क्या हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट तक। तो ये पीछे बैकएंड में चल रही होती हैं चीज़ें। ठीक है, कि भाई ये लूप कैसे वर्क करता है, ये सब सारी चीज़ें कैसे करते हैं, तो ये तो आपको सामने दिखता है ना। चलो हम इसको VS कोड के अंदर डिस्कस करते हैं। VS कोड के अंदर आ जाते हैं, तो फोल्डर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बना लिया है, फोल्डर हमने क्या कर लिया, बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फाइल दे देते हैं इटरेटर के नाम से, डॉट py के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इटरेटर को पहले हम लोग समझते हैं। तो डॉट py किस लिए यूज़ कर रहे हैं, पाइथन की फाइल्स को सेव करने के लिए डॉट py क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अब क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ ना, इटरेबल वर्सेस इटरेटर हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं, कमेंट्स के अंदर इन दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। एंड इटरेबल क्या होता है, इज़ कोई भी हो सकता है इटरेबल, जिस पे आप क्या कर सकते हो, लूपिंग कर सकते हो। एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, जिस पे आप क्या कर सकते हो, लूप कर सकते हो, है ना। इटरेबल इज एनीथिंग विच यू कैन लूप। तो ये क्या होगा, आपका इटरेबल हो चुका है, जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं। जैसे आपकी एक लिस्ट हो गई है ना, मैं क्या करता हूँ, एक सैम्पल लिस्ट में बना लेता हूँ। किस नाम से बनाएं, चलो स्टूडेंट लिस्ट नाम से बना लेता हूँ मैं, या स्टूडेंट नेम्स नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स नाम से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपका नाम लिख दिया मैंने, क्या 1 2 3 लेके चले या फिर नंबर लेके चले। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष, मैंने यहाँ पे लिख दिया विशाल, मैंने यहाँ पे लिख दिया हर्षित। ठीक है, तो 3 नाम मैं यहाँ पे अभी सैम्पल के लिए लिख लेता हूँ, और कुछ लेना है यहाँ पे M के ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक लिस्ट हो गई। जिसको नहीं पता वो जाके पहले के टॉपिक्स पढ़ सकता है। लिस्ट इन पाइथन बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस पे हम लोग लूप कर सकते हैं, तो लूपिंग हम लोग एक एक उस पर कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं। एंड सेट के ऊपर कर सकते हैं, टपल्स के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, इसमें डिक्शनरीज का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। लिस्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग, सेट, टपल्स, लिस्ट और डिक्शनरीज। सर डाउट में हूँ मैं, चेक करेंगे इसको। ठीक है, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरीज पे तो हम लोग कर ही सकते हैं, नो डाउट। डिक्शनरीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इटरेबल होता है। इटरेबल कौन होता है, जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, मतलब बार बार चीज़ें उस पर काम कर सकते हैं। जैसे ये मैंने क्या कर लिया, एक लिस्ट बना लिया, अब हम क्या करते हैं, इस पर लूप करने वाले, क्या करने वाले हैं, लूप करने वाले। जैसे एक मैं बनाता हूँ, फॉर MK इन स्टूडेंट लिस्ट। तो फॉर MK, MK क्या है, MK मेरा वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है।
किसके अंदर जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा लूपिंग करने के लिए। इन मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ किसके अंदर देने के लिए, ये लिस्ट के अंदर जाने के लिए, ठीक है। फॉर लूप मैं क्या कर रहा हूँ, चला रहा हूँ यहाँ पे। अब जिसको लूप्स नहीं पता है पाइथन के अंदर, वो क्या करो, लूप्स वाला टॉपिक्स देख के आओ पहले। तो लूप्स क्या होते हैं, लूपिंग क्या होती है, वो लूप कैसे कैसे करते हैं हम लोग, वो वाला कॉन्सेप्ट आप क्या करो, क्लियर आउट करके आओ, ठीक है। और फिर मैं क्या कराता हूँ यहाँ पे, ये कराने के टाइम में मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करता है, मैंने एमके को प्रिंट करा दिया। अब देखो बाहर प्रिंट कराओगे तो इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, मेरा बस एक नाम आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, तीनों नाम मेरे पास, चारों नाम मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्रिंट होके आ जाएंगे। तो वही क्या होता है, देखो यहाँ पे आ चुका है आशीष, विशाल, हर्षित और एमके, ठीक है। वही क्या होता है, एक इटरेबल होता है, सॉरी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस पर हम लोग क्या करते हैं, लूप कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स के ऊपर। तो एक इटरेबल क्या होता है, जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं। ये लिस्ट ही नहीं है, आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो इसमें। अब इसकी जगह मैं करता हूँ, स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स नाम से मैं बना लेता हूँ। हटा दो, मैं डिक्शनरीज को लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, आईडी बनाता हूँ मैं, और आईडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें स्टोर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दी 1, ठीक है। नेम में नेम वाली की बनाता हूँ मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मोहित एम के मैंने डाल दिया, ठीक है। और एक मैं जीमेल के नाम से बना लेता हूँ, mk@gmail.com। इस नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, एक चीज़ मैंने बना ली है, क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिक्शनरीज़, ठीक है। जिसको नहीं पता है, डिक्शनरीज़ इसको बोलते हैं पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, लूपिंग करने वाले हैं, ठीक है। किसका यूज़ करके, एमके का यूज़ करके कराते हैं। चलो, या तो फिर इसको ऊपर रख दो। ये मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ इटरेबल्स के, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊँगा। SD के नाम से मैं बना लेता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स। तो फॉर इन्फो आई, कुछ भी करके आप बना सकते हो, मैंने आई बना लिया, ठीक है। अब आई क्या करेगा, जाएगा लूप करने के लिए उसमें, स्टूडेंट डिटेल्स वाली डिक्शनरीज के अंदर, ठीक है। और वहाँ से मेरे को क्या करेगा, देखा, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ किसको, आई को। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा यहाँ पे कि आशीष, विशाल, हर्षित, एमके। ये तो क्या था, पहले वाला आ रहा था लूप, ठीक है। वो क्या आ रहा था, इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, क्लोज करता हूँ मैं इसको, और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, अपना रन करता हूँ पाइथन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे आईडी, नेम, जीमेल, मतलब क्या, मतलब इनकी कीज़ मेरे पास क्या आ चुकी हैं, एक्सेस होके आ चुके हैं, इनकी कीज़ मेरे पास एक्सेस होके आ चुके हैं। अगर मुझे क्या चाहिए, लेट्स से मुझे सिर्फ आईडी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे आई डॉट अगर लगाना चाहूँ आईडी, तो मेरे पास क्या था, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ आएगा यहाँ पे, एरर आने वाला है मेरे पास, ठीक है। एरर आने वाला है, विच इज़ लाइक एट्रीब्यूट एरर, ठीक है। और इसके अंदर मुझे जाना है, थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है पीछे का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी। अगर मुझे सिर्फ आईडी की वैल्यू चाहिए लूपिंग करने के टाइम पे, ठीक है। क्या बता रहा है, ये एरर बता रहा है, ठीक है। डॉट कीज़ में लिखता हूँ यहाँ पे, चलो आई डॉट कीज़। पोजिशन मुझे अगर रिटर्न करनी है, चलो इंडेक्स इसकी लगाता हूँ मैं, 1 2 3 मेरे पास आने वाला है। मुझे तो बिल्ट इन मेथड हो गया, रुको। कीज़ लूपिंग करने के टाइम पे नहीं था, वो शायद अलग था। चलो रहने दो, या तो फिर इतना सिंपल रखते हैं, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काम का, ठीक है। तो ये क्या है, एक इटरेबल हो गया बस, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। यही क्या होता है, एक इटरेबल होता है, बस इसका ध्यान रखो आगे जाके। फिर आगे इसके अंदर और कॉन्सेप्ट हम लोग जोड़ते हैं। क्या है, यहाँ पे आ जाओ। तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक इटरेबल होगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते थे, लूप कर सकते थे, ठीक है। अब इटरेटर की बारी है, इटरेटर की बारी, जिसको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब इटरेटर क्या होता है, जो आपकी करंट पोजीशन को क्या करता है, ट्रैक करता है, और रिटर्न्स नेक्स्ट वैल्यू यूजिंग नेक्स्ट वाली मेथड को क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करने वाले, भी पढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है, जो बेसिकली क्या करता है, रिमेंबर्स करता है स्टेट को, स्टेट मतलब करंट पोजीशन को होल्ड करता है, ठीक है। रिटर्न करता है क्या, नेक्स्ट वैल्यू को, ठीक है। चलो इसको भी करते हैं यहाँ पे इटरेबल। वैसे मैंने देखोगे तो ना, नाम उल्टा दे रखा है, पहले बताया मैंने इटरेबल है, और नाम उसका रख दिया था इटरेटर। तो इसको सही से फिक्स कर लेता हूँ मैं, और इसको करते हैं अब हम इटरेटर के नाम से, इटरेटर डॉट पी वाई के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इटरेटर डॉट पी वाई के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ, तो इटरेटर। और ये हो गया हमारा इटरेबल, स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है। इसको भी हेडिंग बना देते हैं ऊपर। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनीथिंग, इसकी डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स में पढ़ते हैं, इज़ एनीथिंग या इज़ अ ऑब्जेक्ट बेसिकली, जो क्या करता है, होल्ड करता है, दैट होल्ड्स किसको, एक स्टेट की वैल्यू को, ठीक है। अब इसके अंदर 2 3 चीज़ें हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आई थिंक वॉइस इज़ क्लियर, हाँ ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेट की वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। स्टेट की वैल्यू को क्या करता है, ये होल्ड करता है। फिर आप ये बोल सकते हो कि स्टेट को याद रखता है, रिमेंबर रखता है, रिमेंबर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और
इसका एक चीज़ और है कि इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो देता है ये मेरे को, किसका यूज़ करके देता है, नेक्स्ट मेथड का यूज़ करके मेरे को क्या करता है ये देता है, ठीक है। तो कीप ट्रैक्स ऑफ करंट पोजीशन, या फिर आप रिमेंबर स्टेट एक ही बोल सकते हो, ठीक है। स्टेट की वैल्यू होल्ड करता है, फिर रिमेंबर स्टेट बोल दो यहाँ पे, रिमेंबर स्टेट, या फिर ये वाली लाइन लिख दो, है ना। इनमें से कोई भी एक लाइन जो भी याद रह जाए वो आप रख सकते हो कि भाई ये कीप ट्रैक ऑफ करंट पोजीशन रखता है या क्या करता है। तो ये उसमें से एक चीज़ हो गई, एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, होल्ड रखता है, क्या स्टेट की वैल्यू को होल्ड रखता है, या फिर रिमेंबर रखता है किसको, स्टेट को, रिमेंबर स्टेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इनमें से एक चीज़ बोल दो, इनका मतलब जो है वो एक ही है, इन तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो इसको मैं एक ही लाइन में लिखूँगा, फिर आते नीचे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या करता है, नंबर 1, नंबर 2 मार्किंग कर देता हूँ मैं इसमें, नंबर 2 गिव्स नेक्स्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू देता है आपको किसका यूज़ करके, नेक्स्ट मेथड का यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट का क्या करके यूज़ करके आपके नेक्स्ट वैल्यूज़ को क्या करता है, प्रिंट करवा देता है, ठीक है। क्या करा देता है, प्रिंट करवा देता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो माई लिस्ट में 1 2 3 थे, तो इटरेबल क्या हो गया माई लिस्ट के अंदर को, तो वो कन्वर्ट करता है कि इटरेबल को किस में, एक इटरेटर में, एक इटरेटर में जिसमें प्रिंट कराऊंगा इट करके, ठीक है। तो आइटर मेथड मैंने आपको जैसे बताई होगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लिया है इसने, ये माई लिस्ट वाला एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। बट मैं कुछ दूसरा वाला एग्जांपल लेता हूँ इसमें, यहाँ पे दिया गया है क्या, नहीं दिया हुआ, ठीक है। हम कुछ दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सैम्पल लिस्ट में बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ऐसा कुछ करके मैं नंबर्स ले लेता हूँ यहाँ पे। 1 2 और 3 मैंने क्या कर लिया, नंबर्स यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब मैं इनको क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक इटरेटर के अंदर मतलब डाल के मैं इनको क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। किसके अंदर डालूंगा मैं, इटर मेथड के अंदर किसको डालूंगा, इसको सैम्पल लिस्ट जो मैंने ली है, जिसमें मैंने नंबर लिया ना 1 2 3 नंबर लिए, इसको मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर आइटम मेथड का यूज़ करके किसको, सैम्पल लिस्ट को मैं डालूंगा। तो इसको मैंने डाल दिया, इस वाली मेथड के अंदर किसको, लिस्ट को डाल दिया। स्ट्रिंग को डाल सकते हो, डिक्शनरीज को डाल सकते हो आप, है ना, टपल्स को डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूँगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर, इट नाम से बना लो, तो क्या इटरेटर है एक तरीके से समझ लो, ठीक है। इट नाम से मैंने क्या कर लिया इसको। अच्छा, अब अगर मैं इतना रन करता हूँ तो क्या देता है, देखो इसको मैं दोबारा से मैं रन कराता हूँ, iterator.py, ठीक है। कुछ मेरे पास आउटपुट नहीं आने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो इट है इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना देखने के लिए, है ना। तो क्या करूँगा मैं, प्रिंट मेथड का यूज़ करूँगा, किसको प्रिंट कराने के लिए, इट को। किसको प्रिंट कराने के लिए, इट को। अब देखो सिर्फ इट को प्रिंट करा रहा हूँ मैं, है ना। यार मेरे पास लिस्ट आइटरेटर ऑब्जेक्ट आ रहा है कुछ करके, ठीक है। तो मेरे पास तो वैल्यूज़ आई ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। देखो रिटर्न्स नेक्स्ट वैल्यू यूजिंग नेक्स्ट मेथड, तो ये नेक्स्ट मेथड तो हमने यूज़ करी नहीं है। ऊपर आइटर क्या करा था, कैन रिटर्न एन आइटरेटर यूजिंग। तो इटरेबल क्या होता है, इटरेबल क्या होता है, जो रिटर्न करता है इटरेटर को यूजिंग आइटर मेथड। और इटरेटर क्या होता है, जो कि कीप ट्रैक्स ऑफ करंट पोजीशन रखता है, मतलब रिमेंबर स्टेट को याद रखता है, और रिटर्न करता है नेक्स्ट वैल्यू यूजिंग नेक्स्ट मेथड, ठीक है। ये वाली मेथड पड़ेगी, लगानी पड़ेगी कहाँ पे, इधर। और उसके अंदर इट को मुझे, मतलब ये वाला वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर मैंने डाल दिया इट, ठीक है। एक बार मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या है, सिर्फ एक आया मेरे पास। तो एक बार में एक ही वैल्यू आया, तक मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। अब बार बार मुझे सेकंड नंबर चाहिए होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा बार 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 बार, ठीक है। अब जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ऑन, तो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे 1 2 3। अच्छा, एक बार और कर दिया, अब 3 तो खत्म हो गए, दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा करने पर क्या होगा, एरर आ जाएगा। दोबारा करने पर क्या आ जाएगा, मेरे पास एरर आ जाने वाला है, ठीक है। तो जितने आइटम्स उतने बार क्या करो, प्रिंट करो, ठीक है। तो अब इसका क्या हुआ, इसमें की डिफरेंसेस क्या है। तो इटरेटर में मैं क्या कर सकता हूँ, लूप कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, वहाँ पे करा था मैंने, सॉरी। इटरेटर में लूप कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इटरेबल में मैं लूप कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ जी, ठीक है, ये रहा। अच्छा, दूसरी चीज़, तो स्टेट किस किस में होता है, इटरेबल में स्टेट होता है, नहीं होता है। तो इसमें स्टेट नहीं होता है, किस में स्टेट होता है, इटरेटर में स्टेट होता है, जो कि होल्ड करता है करंट पोजीशन में, कि क्या क्या की डिफरेंसेस होते हैं किसके अंदर, इटरेटर और इटरेबल के अंदर क्या क्या की डिफरेंसेस होते हैं, एंड इटरेबल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लूप किस किस में कर सकते हैं, तो वो क्या है, इटरेटर में पॉसिबल है, यस। अच्छा, इटरेबल में पॉसिबल है, इसमें भी यस। तो मतलब लूपिंग में दोनों में कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए कॉन्सेप्ट को समझ लो, याद रखो, और इसके बेस पे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इनका असली में यूज़ केस कहाँ पे है, ठीक है। इनका यूज़ केस असली में कहाँ पे है। और फिर सेकंड चीज़ है कि स्टेट किस में होता है, मतलब जो होल्ड रखता है ना वैल्यू को, तो इटरेटर के अंदर होता है, इटरेबल के अंदर होता है, नहीं, नो, ठीक है। फिर तीसरा डिफरेंस, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई इटरेटर और इटरेबल के बीच का डिफरेंस बताओ, तो आप इसमें एक लास्ट और दे सकते हो कि मेथड्स का दे सकते हो। इसमें कौन कौन सी यूज़ होती है, एक तो कि भाई यहाँ पे हम लोग राइटर मेथड का यूज़ करते हैं, तो मेथड आप डाल सकते हो,
ठीक है, मेथड यहाँ पे डाल सकते हो। तो इटरेटर के अंदर कौन सी मेथड यूज़ होती है आपके पास में, नेक्स्ट मेथड यूज़ होती है वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए। देखो जैसे यहाँ पे कराओगे ऐसे करके लिखोगे आप, ठीक है। और इटरेबल के अंदर कौन सी होती है, आइटर मेथड होती है, इटरेटर के अंदर, सॉरी इटरेबल के अंदर अगेन। एंड चलो करते हैं आगे। तो इटरेबल के अंदर क्या होता है, कौन सी मेथड यूज़ होती है, आइटम मेथड यूज़ होती है, आइटम मेथड यूज़ होती है, ठीक है। बस ये कुछ की डिफरेंसेस होते हैं भाई, इटरेटर क्या होता है और एक इटरेबल क्या होता है, उनके बीच का क्या बताया मैंने, डिफरेंस यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो कुछ कस्टम इटरेटर कैसे क्रिएट करने हैं अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है। तो एक हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक यही है शायद, कस्टम इटरेटर वाला। गया किधर गया, ये वाला इधर है शायद, ये रहा। तो इटरेटर ये हो गया और इंटरनली कुछ ऐसे वर्क कर रहा है। तो इटरेबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है। अगर एक दो लाइन में हम समझे तो एक इटरेबल क्या होता है, कंटेनर होता है। और इटरेटर क्या होता है, पॉइंटर प्लस स्टेट मशीन होता है। क्रिएटिंग कस्टमर इटरेटर, तो क्रिएटिंग कस्टमर इटरेटर मतलब एडवांस ये कुछ आ जाता है कि भाई कस्टम इटरेटर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास बेस्ड इटरेटर होते हैं कुछ, है ना, कुछ होते हैं सेपरेट इटरेबल एंड इटरेटर्स, ठीक है। यूज केस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इनका, है ना, नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार इटरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीज़ है तो ठीक है। तो कुछ कस्टम पेजिनेशन बनाने हैं आपको। पेजिनेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपके बहुत सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर और नीचे से 1 2 3 मार्क करके आता है। जैसे 2 करते हो फिर वो स्लाइड होता है, 3 करते हो फिर वो स्लाइड होता रहता है, मतलब ऐसे करके, ठीक है। कस्टम पेजिनेशन, चलो मैं दिखा देता हूँ। फिर इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में स्क्रॉल कर देता तो डेटा आता जाएगा। स्ट्रीम प्रोसेसिंग अगर आपको बनाने तो उन सब चीज़ों में आता है, ठीक है। तो पेजिनेशन क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये है ना मल्टीपल, 5 कर दिया, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ यहाँ पे चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे इनका यूज़ केस होता है, ठीक है। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग वाला जो प्रोजेक्ट है, जब हम करेंगे मतलब स्क्रॉल करें डेटा आ रहा है, स्क्रॉल करें डेटा आ रहा है, स्क्रॉल करें डेटा आ रहा है, वहाँ पे इनका क्या है, यूज़ केस होने वाला है, ठीक है। जनरेटर्स को हम पढ़ेंगे अभी, रुको ज़रा। इटरेटर हमने समझ में आ चुका है भाई। इटरेटर क्या है, एक बेसिकली एक पॉइंटर है प्लस मशीन है। और इटरेबल क्या होता है, कंटेनर, तो जिस पे क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, ठीक है, लूप कर सकते हैं मतलब, राइट। कुछ कस्टम इटरेटर कैसे क्रिएट करने हैं, क्या वो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ कस्टम इटरेटर कैसे क्रिएट करने हैं यहाँ पे, वो हम क्या करते हैं, कवर अप करने वाले हैं। तो यू कैन क्रिएट अ कस्टम इटरेटर यूजिंग आइटर मेथड। और यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन सी मेथड यूज़ करी गई, ये तो इनिट मेथड, इनिट हो गए, नेक्स्ट मेथड यूज़ करी गई यहाँ पे, आइटर यूज़ करी गई, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो 2 चीज़ यहाँ पे क्या करी गई है, यूज़ करी गई है। इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम इटरेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कस्टम इटरेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चलो इसको एक बार समझ लेते हैं। क्या किया पहले तो एक क्या करिए, एक इवन नंबर से इसने क्लास बना लिया। अगर आपको क्लास नहीं पता है तो आपको अगेन फिर वही है कि कुछ चीज़ें समझ में आएंगे नहीं अगर आपने पहले की चीज़ें नहीं कर रखी हैं, ठीक है। तो पहले क्लासेस वाला उप्स वाला टॉपिक्स में जाओ, तो वहाँ पे क्लासेस वगैरह क्रिएट करना बता रखा है मैंने। डिफाइन मैंने क्या कर दिया है, एक इनिट कर दिया है, लाइक ये सारी चीज़ें वहाँ पे कवर्ड अप है, ठीक है। सेल्फ और मैक्स ले लिया मैंने, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया मैक्स, करंट वैल्यू का कर दी 0 डाल दी। फिर क्या किया यहाँ पे, डिफाइन कर दिया है आइटर मेथड, जो किसी को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, और ये रिटर्न करेगा, खुद ही को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मेथड में ले रहा हूँ यहाँ पे, जो कि क्या कर रहा है, करंट इंडेक्स में क्या करा देगा, 2 इसमें ऐड असाइन करा देगा, ठीक है। और मतलब इवन नंबर का वाला रिटर्न है, इवन नंबर वाला प्रोजेक्ट है शायद। ये क्या करेगा, ये एक नंबर है, 10 नंबर है यहाँ तक, अब इसमें से इवन नंबर फाइंड आउट करके लेके आओ, ठीक है। तो ये वो वाला प्रोजेक्ट है, क्या पता है। मैं ये बता रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये किस टाइप का है कि भाई मेरे पास 1 से लेके 100 तक नंबर है मान लो, या 1 से लेके 1000 तक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ, मैं बताता हूँ, इटरेटर वर्सेस इटरेबल। तो यहाँ पे मैं कस्टम इटरेटर नाम से मैं बना लेता हूँ, कस्टमर इटरेटर डॉट नाम से मैं पी में बना लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंडिंग द इवन नंबर्स। तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ वहाँ पे, है ना। जैसे मुझे क्या करना है, 100 तक मुझे क्या करना है, इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो ये उसके लिए प्रोजेक्ट भी वर्क कर सकता है। तो मैं क्या कर लूँगा, एक प्रोजेक्ट नाम से एक सेक्शन बना लेता हूँ, उसमें मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो 2 चीज़ हो जाएंगे, क्या, क्लास बेस इटरेटर है ये, और दूसरा क्या आता है, सेपरेट इटरेबल आता है एंड इटरेटर आता है। इसको भी करेंगे और इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। देखो मैं इसको एक बार ना रन करा के दिखाता हूँ आपको, है ना। इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। कस्टम इटरेटर प्रोजेक्ट के तौर पे भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आने वाली है, इसको अंदर लो, इसके इन सब को इसके अंदर लो, ठीक है। यार ये इंडेंटेशन इसकी क्या करें, फिक्स कराएं क्या, चलो इसकी इंडेंटेशन फिक्स कराते हैं अभी, चैट जीपीटी से करा लेते हैं इसकी इंडेंटेशन फिक्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैनुअली लिखता हूँ फिर पूरा कोड, फिक्स इंडेंटेशन। नोट्स आप खुद से बनाते हो, यस ब्रदर, ठीक है। तो ये रही हमारी इंडेंटेशन। अब इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसको समझूँ बताऊँगा, मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ पूरा, और या तो फिर मैं खुद से लिख के बता देता हूँ। तो करंट वैल्यू क्या रहेगी, 0 से मुझे क्या करनी, स्टार्ट करनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे 10 नंबर डाल दिया। मैं चाहूँगा कि भाई मुझे क्या करके दे, मैंने 100 नंबर डाल दिया है ना इवन नंबर में, और मुझे इवन नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करके निकालना है। ओड भी निकाल सकते हो, दैट इज योर कॉल प्रॉपरली। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो 1 से लेके
100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये वो वाला प्रोजेक्ट है। को टॉपिक को तो हम समझ रहे हैं इटरेटर का यूज़ करके कि भाई मैं ये वाली चीज़ें मैं बना सकता हूँ कि मुझे अगर फाइंड आउट करनी हो तो, ठीक है, कि मुझे इवन नंबर फाइंड आउट करने हो 1 से लेकर 100 तक, तो ये उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में भी क्या होता है, यूज़ होता है। चलो इसको हम बनाते हैं अभी, है ना। इसको मैं कट कर देता हूँ पूरा अच्छे तरीके से। ऐसे से मैं इसको क्या करता हूँ बताता हूँ आप लोगों को। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फिर मैं इसको पढ़े रहने दो इधर, Ctrl Z करता हूँ मैं क्या करता हूँ इधर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अलग से, प्रोजेक्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसका टाइटल मैं इसी से जनरेट करवा लेता हूँ। इसका टाइटल फॉर दिस, ठीक है, प्रोजेक्ट पाइथन इटरेटर फॉर गिविंग जनरेटिंग इवन नंबर्स, या फिर इवन नंबर जनरेटिंग यूजिंग पाइथन क्लास एंड इटरेटर, ये भी हो सकता है। पाइथन क्लास एंड इटरेटर का यूज़ करके इवन नंबर जनरेट करें। शॉर्ट बना दें थोड़ा सा, इवन नंबर इटरेटर, हाँ ये सही लग रहा है। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर आ गया हमारा इवन नंबर इटरेटर हम लोग क्या करने वाले, बनाने वाले। एक प्रोजेक्ट है इसी टॉपिक का क्या करते हुए, यूज़ करते हुए, ठीक है, इसी टॉपिक का क्या करते हुए, यूज़ करते हुए। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ। सबसे पहले क्या बनाता हूँ, क्लास बनाता हूँ। मुझे क्या करनी, काउंटिंग करनी। अब उसने क्लास बनाई थी, किस नाम से क्लास बनाई थी उसने, इवन नंबर्स नाम से क्या बनाई थी उसने, क्लास बनाई थी वहाँ पे, ठीक है, क्या बनाई थी, क्लास वहाँ पे उसने बनाई थी इवन नंबर। मैं क्या करता हूँ, कुछ भी अलग से बना लेते हैं, ठीक, इवन नंबर इटरेटर क्लास एंड इटरेटर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास काउंटिंग नाम से बना लूँ क्या, काउंटिंग अप नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। क्या बनाता हूँ, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट या फिर एक टेम्पलेट बोल सकते हो फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्या कर चुका हूँ, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ पिछली वाली स्ट्रीम्स में, है ना। तो मेक श्योर करना कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल करने से पहले उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जो भी यहाँ तक देख रहा है, मेक श्योर टू कंप्लीट ऑल दोस टॉपिक्स। डिफाइन करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ रहेगा और मेरे पास एक मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा कि मुझे मैक्सिमम नंबर तक कहाँ तक लेके जाना उसको, ठीक है। सेल्फ डॉट मैक्स मैं क्या करता हूँ, एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ, उसके अंदर मैक्स डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जो करंट वैल्यू है वो क्या रहेगी, 1 ले लो या 3 ले लो या 0 से भी आप क्या कर सकते हो, उसको स्टार्ट करा सकते हो। तो सेल्फ डॉट करंट रहेगी मेरी, तो स्टार्ट करा दो भाई। करंट में मैं क्या करता हूँ, 1 डाल दूँ, 1 डाल देते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, ठीक है। जो करंट वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, या फिर उसने 0 डाला था, हम लोग क्या करते हैं 1 डाल के देखते हैं यहाँ पे कि क्या आउटपुट मेरे पास आता है, ठीक है। 1 डाल के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। फिर इसके अंदर क्या आएगी मेरे पास, ईटर मेथड का क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो डिफाइन किया मैंने ईटर मेथड, और उसके अंदर मैंने लिया एज एन पैरामीटर सेल्फ को, जो रिटर्न करेगा इसी को क्या करेगा, रिटर्न करने वाला है किसको, खुद को। ये रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न सेल्फ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न में क्या करता हूँ, सेल्फ लिख देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। तो 2 मेथड मैंने पढ़ी थी, उनका मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यूज़ कर रहा हूँ। तो डिफाइन, और इसके अंदर मैं सेल्फ डाल देता हूँ, और सेल्फ डालने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैं इसकी जो वैल्यू है वो मुझे कहाँ पे प्रिंट कर, पहले तो मुझे चेक करवानी पड़ेगी क्या अगर वो 2 से छोटी है कि नहीं है। सेल्फ डॉट करंट क्या है, लेस देन है किससे, 2 से। सेल्फ डॉट करंट है जैसे 1, और मैक्सिमम नंबर है 100 से, तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे चालू रखना पड़ेगा। तो लेस देन है किससे, सेल्फ डॉट करंट वैल्यू से है शायद, ठीक है। वैल्यू से हम लोग क्या कराते हैं, चेक कराते हैं। लेस देन और इक्वल टू में रख लेना है इसको, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखोगे तो इसने सेल्फ डॉट करंट में क्या किया था, असाइन किया था 2 को, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कर रहा हूँ, इफ सेल्फ डॉट करंट लेस देन है सेल्फ, तो यहाँ पे हम इस वाले स्टेप पे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो जो वैल्यू क्या रहने वाली है मेरी, जो वैल्यू रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है मेरी, वैल्यू इक्वल्स टू सेल्फ डॉट करंट वाली वैल्यू मैं उसमें क्या कर दूंगा, पुटअप कर दूंगा। सेल्फ डॉट एक्स में है तो यहाँ पे मैक्स ही रखते हैं हम लोग, है ना। मैक्स वैल्यू का अगर रिटर्न कर रहे हैं, अगर ये होता है तो क्या होगा, मतलब मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ कि अगर सेल्फ डॉट करंट है वो लेस देन या फिर इक्वल टू है किसके, जो सेल्फ डॉट मैक्स है, मैक्स नंबर मैं अभी क्या करने वाला हूँ, देने वाला हूँ। तो क्या हो जाए, तो एक एक्शन हो जाए, एक मेरे पास वैल्यू आ जाए, है ना। एक वैल्यू नाम से मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मेरे पास क्या प्रिंट हो गया आ जाए, सेल्फ डॉट करंट वैल्यू प्रिंट हो गया आ जाए कि उसकी एक्जैक्टली है क्या वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके अंदर मैं क्या करा दूंगा, इंडेक्स में ऐड करा दूंगा, ठीक है। सेल्फ डॉट करंट में क्या करा दूंगा, क्योंकि देखो मैंने 1 से चालू किया तो आप इसमें ऐड करा सकते हो एक एक को, 1 2 3 ऐसे करके। अगर आप 0 से चालू करें तो 2 2 करके आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। दैट इज योर कॉल प्रॉपर्टी कि कौन से वाला मेथड आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। इसमें इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा किसको, वैल्यू को रिटर्न कर देगा, जो भी ये क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। और ये होता नहीं है तो क्या होता है, तो एल्स में मैं क्या करता हूँ, उसका यूज़ करता हूँ। एल्स में क्या करता हूँ, रूज तो क्या करते हैं भाई, एल्स में रेज कर देते हैं हम लोग क्या, स्टॉप इटरेशन वाली मेथड को। स्टॉप यहाँ पे आएगी, इटरेशन है क्या यहाँ पे, स्टॉप असिंक इटरेशन या फिर स्टॉप इटरेशन वाली की ये वाली मेथड है,
ठीक है, स्टॉप इटरेशन वाली। ये बाहर ही रहेगी, इसके अंदर रहेगी, यही नहीं। डॉट, अच्छा डॉट नहीं आएगा यहाँ पे। स्टॉप इटरेशन वाला जो है फंक्शन वो मेरा क्या करेगा, वर्क करने वाला है। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं इतना कि क्या मेरे पास आउटपुट आता है इसका। तो कुछ आउटपुट नहीं आया अभी तक मेरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने लूपिंग नहीं करी एक तो, और इस क्लास को मैंने क्या है कॉल नहीं किया, सिर्फ एक क्लास बनाई अभी, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं डाला है। ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ काउंटर नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये डालता हूँ काउंटिंग अप मैं क्या करता हूँ, नंबर डालता हूँ। और मुझे कितना काउंट करना है, ऊपर 3 नंबर काउंट करना है, 4 नंबर काउंट करना है। ठीक है, तो मैंने कर दिया 3 डाल दिया मैंने यहाँ पे, क्या कर दिया 3 नंबर डाल दिया। तो 4 नम इन काउंटर, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ काउंट करने वाला है। ठीक है, काउंटर एक तरीके से काउंटर का क्या करेगा, वर्क करेगा। नंबर है जो काउंटर के अंदर, और फिर क्या करता हूँ, नंबर को प्रिंट करा दो यहाँ पे। देखते हैं ये क्या करता है, मेरे पास काउंट करा है नंबर 3 तक, तो ये तो काउंटिंग वाला मैंने बना दिया है। ये सेल्फ डॉट करंट वाला लेना था, इवन नंबर को फाइंड आउट करना था ना। नंबर में मुझे 0 डालना पड़ेगा, 0 1 2 3। चेकआउट करते हैं हमने कहाँ पे मिस्टेक करी है। इवन नंबर का एक अलग होगा, इसको या तो फिर एक काम करो, इसको अलग से ही बना लो। अप से मैं बना रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, कि मुझे क्या करना है, काउंटिंग अप करता हूँ। इसको क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर ही दे देते हैं, और इसका मैं क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अब दूसरा वाला बना लेता हूँ मैं, जो इवन नंबर वाला था। बिल्कुल सेम सा ही कॉन्सेप्ट है, और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बस 1-2 लाइनें मैं क्या करूँगा, चेंज करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्या करेंगे, 1-2 लाइनें ही चेंज करके दिखाऊंगा मैं। काउंटिंग अप की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, ये हमारा रहा इवन नंबर वाला, तो यहाँ पे इवन नंबर ही दे दो भाई। इवन नंबर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इवन नंबर देने के बाद इनिट में सेल्फ डॉट मैक्स में मैक्स यहाँ पे इनिशियल वैल्यू रख दो 0। ठीक है, यहाँ पे चेक करने के टाइम पे क्या असाइन करेंगे हम लोग, 2 असाइन करने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये रहेगा, और यहाँ पे काउंटिंग इवन नंबर वाली को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। एंड फॉर नम इन काउंटर काउंटर या इवन नंबर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। तो इवन्स की जगह तो इवन्स ले लो यहाँ पे। ठीक है, इवन्स ले लो, और ये रहा। ठीक है, और क्या करना है जी, क्या करना है जी, सेल्फ डॉट करंट को क्या करना है, और उसको इंक्रीमेंट कराना है 2 से। ठीक है, तो ये वाला एक लाइन यूज़ कर लेना कि सेल्फ डॉट करंट को मुझे क्या कराना है, 2 से बाहर रखना है बाय डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, बाहर रखना है एक स्टेप, उसके अंदर मेरी क्या आएगी, इफ़ आएगी। लेट मी चेक दिस वन। सेल्फ ही डिक्लेयर किया नहीं, हाँ मैक्सिमम नंबर 2 आ जाएगा। इफ़ सेल्फ डॉट करंट लेस देन, हाँ ये भी ठीक है। फिर क्या है, रिटर्न कर जाएगा सेल्फ डॉट करंट, तो ये वाला हटा के मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ सेल्फ डॉट करंट से, जो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। या फिर एल्स कर देगा रेज से स्टॉप इटरेशन। ठीक है, विच इज़ ऑल राइट ऑल्सो। ठीक है, डिफाइन कर दिया नेक्स्ट, रिटर्न क्या कर दिया, सेल्फ करंट मैक्स में 0 डाल दिया है। आई थिंक अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये बन जाएगा आपका इवन नंबर वाला। उसको भी बाहर निकालो जी, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। अच्छा, अब ठीक है, तो बाहर नहीं, इसके अंदर ही लेना था, लूप के अंदर। अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो ये क्या करेगा, मेरे को रिटर्न कर देगा। ठीक है, कितने तक, 3 तक। मैं देता हूँ यहाँ पे 100 तक दे दे मुझे, क्या कर दे, ये क्या हो गया, 100 तक करा रहा हूँ मैं। चलो अभी अब ठीक है ये। तो ये दोनों प्रोजेक्ट सिमिलर से ही थे। अगर आप यहाँ पे 0 रख रहे हो तो क्या करेगा ये 0, और सेल्फ डॉट करंट को अगर बाहर बना दोगे तो क्या करेगा, इवन नंबर दे देगा, नहीं तो फिर आप काउंटिंग वाला बन जाएगा एक। ठीक है, काउंटिंग अप वाला बन जाएगा। तो 2 प्रोजेक्ट हो गए, काउंटिंग अप एंड इवन नंबर्स करके। ठीक है, एक ही साथ में 2 बता दिए मैंने, इन दोनों को एक ही साथ में कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल सिमिलर से ही है। ये एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने, किसका यूज़ करके, इटरेटर का। ठीक है, और क्लास का यूज़ करके, किसका यूज़ करके, इटरेटर और क्लास का यूज़ करके मैंने क्या बनाया, इसको प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, इसके अलावा करते हैं हम लोग सेपरेट इटरेबल एंड इटरेटर, अलग अलग करना हो आपको तो वो वाला भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो यहाँ पे। ठीक, या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस हाउ पाइथन, ये अलग से वर्क करता है। ठीक है, इंटरनल में कैसे काम करती चीज़ें वो यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, फिर आता है आपका जनरेटर्स। तो थियोरेटिकल में ये वाला एग्जांपल कर लेना है, अगर आपको इजी रखना है चीज़ों को। ठीक है, क्या इवन नंबर फाइंड आउट करना, या फिर काउंटिंग वाला करना है कि 0 से लेकर आप जो भी एक नंबर दोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर दोगे वो क्या करेगा, काउंट करके आपको बताने वाला है। ठीक है, या फिर इसको एक वेरिएबल के अंदर भी डाल सकते हो, और उस वेरिएबल के अंदर इनपुट फील्ड ले सकते हैं हम लोग, ये और कॉल प्रॉपरली कि कितना नंबर आप देना चाहो। ये 2 हो गए, काउंटिंग अप और इवन नंबर हो गया है मेरा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ये दूसरी मेथड है बेसिकली। एक मेथड थी हमने किसका यूज़ करके, कस्टम इटरेटर का बनाना है अगर आपको, तो एक ये मेथड हो गई क्लास बेस्ड, और एक हो गई हमारी सेपरेट इटरेटर, इटरेबल एंड इटरेबल की इंटरनली कैसे पाइथन वर्क करता है। तो कुछ इस टाइप से क्या करता है, ये वर्क करता है। तो इसको अभी मत समझो, नहीं तो कन्फ्यूजिंग सा लगेगा। जनरेटर्स को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, फिर इनके बेस पे हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स को लुकआउट करने वाले हैं। इसके बाद एक टॉपिक आएगा मेरे पास जनरेटर्स का। तो प्रोजेक्ट्स का फोल्डर तो बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अलग अलग क्या कर लेते हैं, फाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं। अलग अलग क्या करते हैं, फाइल्स को क्रिएट हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो फाइल 1 ले लो यहाँ पे,
डॉट टी एक्स टी, एक टी एक्स टी बेस फाइल बना लेता हूँ। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। हमें क्या करना है, डेटा फेच करा रहे हैं हम लोग अलग अलग फाइल में से। अभी के लिए डेटा स्टैटिक डेटा है, मतलब फाइल्स में से मैं ले रहा हूँ टी एक्स टी बेस फाइल से। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल नेम्स ले लिए, जैसे एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, मैंगो ले लिया ना, तो वो मैं फटाफट से उठा लेता हूँ यहाँ से, है ना। तो एप्पल, बनाना, मैंगो ले लिया है। फिर पेज टू डॉट टी एक्स टी से मैंने कार्स का डेटा ले लिया है, ठीक है। तो ये अलग से टेबल होंगी आपकी डेटाबेस में, ये अलग अलग उसकी आइटम्स की। फिर एनिमल्स के नाम मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए कर लो, यहाँ पे 3 बना लेते हैं, फाइल 3 डॉट टी एक्स टी करके मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 ये मैंने क्या कर लिया, बना लिया। इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं, और प्रोजेक्ट डॉट इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं अभी हम लोग क्या, डेटा फेच करके। किस नाम से बनाया इसने, जनरेटर टू फेच पेजेस। तो मैं फेच पेजेस डेटा नाम से बना लेता हूँ डॉट पी। तो फेच पेजेस डेटा नाम से मेरा क्या है, ये प्रोजेक्ट होने वाला है। स्टैटिक डेटा ही ठीक रहेगा अभी, यस बिल्कुल। हाँ, आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, टेबल से कॉल करने वाले हैं, SQL डेटाबेस का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बट अभी के लिए क्या करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। तो हमें ये वाला क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शंस बनाता हूँ एक बार, फैच पेजेस के नाम से या डेटा के नाम से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फैच पेजेस के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ एक पर्टिकुलर फंक्शन में बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, फाइल नेम मैं असाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फाइल नेम मैं क्या कर सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ, डिफाइन फाइल नेम। फाइल नेम कहाँ पे, उस फाइल की लिस्ट के अंदर, बेसिकली किसके अंदर, फाइल्स की लिस्ट के अंदर। जैसे फाइल 1 है, फाइल 2, फाइल 3 है, ठीक है। तो फाइल्स मेरी क्या कौन कौन सी, देखो मैं यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, तो ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं इसको। क्या फाइल्स मेरी क्या है, एक यहाँ पे क्या ले लो, ये ले लो, फाइल 1 डॉट टी एक्स टी ले लो, कोमा फाइल 2 डॉट टी एक्स टी ले लो, है ना। किसी को अगर समझ में ना आए तो ये वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकता है कि भाई मैं पहले इजी वाला पार्ट कर लेता हूँ इस वाले प्रोजेक्ट का, क्या कि भाई ये फाइल 3 डॉट टी एक्स टी है, तो ये ला के मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। किस वाले में डाल दी है, इस वाले में डाल दी है, फाइल्स वाले में डाल दी है, क्या विच इज़ लाइक ग्रेट, बढ़िया है अभी तक। फिर मुझे क्या करना है, जितने भी पेजेस होंगे यहाँ पे उसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, किस में से, फैच पेजेस में से, मतलब यहाँ से। तो मुझे इसका काम करना पड़ेगा यहाँ पे, फैच पेजेस में से लाके। अब कितने पेजेस मुझे नहीं पता है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है फाइल्स में, तो वो यहाँ पे डाल दो। फिर क्या कर दो, इस पर आपको क्या कराना है, लूप कराना है, ठीक है। तो इटरेट कराना है बेसिकली, किस पे, पेजेस पे कराना है आपको इटरेट, ठीक है। स्टैटिक डेटा ही ठीक रहेगा अभी, हाँ ओबियसली, ठीक है। तो फाइल नेम मैं क्या कर लेता हूँ, अब बनाता हूँ यहाँ पे, मतलब ऊपर मैंने क्या कर दिया, उस फंक्शन के अंदर फाइल नेम बनाया है। फाइल नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया है, किसके अंदर मैं कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। तो ये फाइल लिस्ट मैंने बेसिकली दी होगी। अब फाइल्स लिस्ट मुझे नहीं पता है क्या है, ठीक है। फाइल्स लिस्ट नाम से मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ वेरिएबल, एंड इसके अंदर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, चेकआउट करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं सारे स्टेप्स सही कर रहा हूँ कि नहीं। ओ फेच पेजेस में जाके फाइल लिस्ट नाम से बना रहा है ये, ओके, एज एन पैरामीटर ले रहा है, यहाँ पे लेना, तो फाइल लिस्ट लेना है, यहाँ पे फाइल लिस्ट यहाँ पे लेना है, ठीक है। क्योंकि फाइल लिस्ट तो ये रही, तो ये कॉल होने के टाइम पे ये वर्क करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैं गलत कर रहा था, यहाँ पे फाइल लिस्ट ही आएगी। तो डिफाइन फाइल लिस्ट इन फाइल लिस्ट, यहाँ पे लूप करना पड़ेगा ना, 4 आएगा, हाँ ऑब्वियसली, तभी तो, क्योंकि मैं डिफाइन तो ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। फिर अब ये लूप करने के टाइम में मैं क्या बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या कर दो, ट्राई कैच लगा दो, ट्राई कैच नहीं सॉरी, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दो। ये हो गया ट्राई ब्लॉक, और ये इधर क्या आ गया मेरे पास, एक्सेप्ट ब्लॉक, किसको, एरर हैंडल करने के लिए मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या करा दिया यहाँ पे कि विद ओपन का यूज़ करके मुझे वो फाइल क्या करनी है, ओपन भी करनी है, क्या करनी है, ओपन भी करनी है, क्या ओपन भी करनी है। कौन सी फाइल ओपन करनी है, जो भी फाइल नेम होगा उसका बेसिकली क्या होगा, फाइल नेम होगा, फाइल नेम के नाम से बना दो। और फाइल नेम जब जब ये चलेगी तो क्या होगा, रीड करनी है मुझे बेसिकली। अब यहाँ पे एरर हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग का एक टॉपिक था, अगर आपने नहीं करा हुआ होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पे हमने सीखा था कि फाइल कैसे रीड कराने, उसके अंदर कुछ मेथड भी थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्या, रीडिंग के टाइम पे। ये तो फाइल का नेम हो गया। अभी हम कोई स्टैटिक फाइल नहीं दे रहा हूँ कि फाइल 1 फाइल टेक्स्ट, कुछ भी फाइल हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रीड करा रहा हूँ। तो ये फाइल मोड हो गया मेरा, क्या हो गया, फाइल मोड, कि मुझे क्या कराना है, रीड कराना है, राइट कराना है, मुझे सिर्फ क्या कराना है, रीड कराना है बिल्कुल, ठीक है। कैसे कराना है, एज एफ करा लो, फाइल करा लो, कुछ भी करा लो यहाँ पे, है ना। और फिर उसके अंदर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। फाइल नेम करा दिया, ठीक है अभी तक तो। फिर क्या करा दिया, डेटा जो आएगा वो एफ डॉट रीड करके आएगा और स्प्लिट लाइन करके आएगा, मतलब अलग अलग लाइन इसमें आएगा, ठीक है। सही है, अभी तक सही कर रहे हैं हम लोग। तो जो डेटा है वो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, डेटा को मैं स्टोर कर देता हूँ किसमें, एफ डॉट रीड फाइल में, ठीक है। एफ डॉट रीड
और स्प्लिट लाइन का मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ मेथड का, अलग अलग लाइन्स में क्या करते हैं स्प्रिंट वो कर देगा, फिर यील्ड करके डेटा डालता हूँ। मतलब ये क्या करते हैं, 1 बाय 1 करेगा। मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यील्ड कर रहा हूँ, ठीक है, यील्ड कर रहा हूँ मैं डेटा, ठीक है। जो क्या करेगा, रीड भी करेगा और उसको स्प्लिट लाइन्स में भी रखने वाला है, ठीक है, विच इज़ राइट थिंग, ठीक है। इतना हो गया आपका, ओपन कर लिया फाइन। एल्स में क्या करने वाले हो, एल्स में नहीं, एक्सेप्ट में, सॉरी, ये एरर हैंडल के लिए हो गया कि अगर ये जो कोड है मान लो अगर आपका एरर थ्रो कर दे कि भाई ये एग्जिस्ट ही ना करे, है ना, इसको हटा दो एक सेकंड के लिए अगर समझ में ना आए तो। अगर ये एग्जिस्ट ही ना करे ये वाला कि भाई कोई फाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे पास में, तो क्या करेंगे हम लोग, तो एक्सेप्ट में वो चीज़ हम लोग डालने वाले, क्या डालने वाले हैं कि फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाए वहाँ पे मेरे पास, और यील्ड आ जाए फाइल नेम कि भाई वो फाइल नहीं मिली है मुझे। एफ ऑफ स्ट्रिंग मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये फाइल नेम वाला जो वेरिएबल था वो मुझे एम्बेड करना भी, कोई भी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट 1 हो सकती है, टेक्स्ट 2 हो सकती है, टेक्स्ट 3 हो सकती है, कोई भी टेक्स्ट हो सकती है, वो उस फाइल का नाम भी देगा और फिर लिखेगा भाई नॉट फाउंड, ठीक है। तो एक्सेप्ट में मैं लगाता हूँ फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। ये कब देगा मुझे, ये मुझे कब देने वाला है, ये मुझे देने वाला है जब क्या हो, प्रिंट करवा दूँ मैं एफ ऑफ स्ट्रिंग में करली ब्रैकेट में फाइल नेम में डाल दूँगा यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सी फाइल एरर थ्रो करेगी या कौन सी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया नोट फाउंड करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा, या फिर यील्ड का ही कराएंगे यूज़, हाँ प्रिंट का यूज़ नहीं कराएंगे, सही है। एफ स्ट्रिंग यहाँ पे हटा दो ये वाली, आई थिंक मैं इसके अंदर ही ले रहा हूँ ना इसको, कुछ इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है आई गेस। एफ स्ट्रिंग का तो यूज़ कर ही रहे हैं हम लोग, एफ स्ट्रिंग का तो यूज़ कर ही रहे हैं, क्या इशू आ गया, बस स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, ओके। इसके अंदर आएगा ये, एक्सेप्ट के अंदर आएगा, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड स्टैटिक डाटा ही ठीक रहेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। फाइल नॉट फाउंड मैंने यहाँ पे कोलन लगाया हुआ है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके यहाँ पे आएगा अब ठीक है। तो एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा और फिर यील्ड क्या कर देगा, एफ स्ट्रिंग में फाइल जो भी मेरी रहेगी, जैसे टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 फाइल 2 या पेज डॉट टी करके तो कोई भी फाइल रहेगी उसके अंदर आएगा, तो एक पेज रहेगा। अब ठीक है, नाउ इट इज़ गुड। वो यहाँ पे डाल दो कि जो भी फाइल्स होंगी ना आपकी वो कहाँ पे होंगी, ये फैच पेजेस नाम का जो अपने फंक्शन में इसको कॉल कर दो, और फाइल्स लिस्ट क्या रहेंगे मेरे पास, डायनेमिक रहने वाली है। तो इसको एक बारी के लिए नीचे डालो, फाइल्स क्या रहने वाली मेरी 1.txt नाम से मैंने बना रखी है इसी लेवल के ऊपर, और फाइल 2.txt नाम करके मैंने बना रखी है, और फिर फाइल क्या बना रखी है, फाइल 3.txt करके बना रखी है मैंने, फाइल 3.txt करके मैंने बना रखी है, और फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3.txt करके बना ली। अब ये जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आएंगे और ये डेटा आएगा यहाँ पे आएगा पेजेस का। चलो कोई नहीं, इसको कंप्लीट करा दें। तो जैसे मैंने फेच पेजेस वाला फंक्शन कॉल करके इन फाइल को दे दिया है, ठीक है। तो ये फाइल्स लिस्ट हो गई, ठीक है। तो अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ, ये जो फाइल्स है ना, ये जो वेरिएबल है वो इसको इंडिकेट कर रहा है फाइल्स लिस्ट को, ये फाइल्स लिस्ट है वो यहाँ पे जा रही है जिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूँ उसको, इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के तौर पे फाइल्स का नाम दे रहा हूँ, और ये पैरामीटर है। फिर उस पैरामीटर में क्या कर रहा हूँ मैं, लूपिंग करा रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए मेरे कितने माई पेजेस या फिर डेटा पेजेस के नाम से मैं बना लेता हूँ, डेटा पेजेस के नाम से मैंने फैच पेजेस बना लिया है। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लूपिंग करनी पड़ेगी, मतलब क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा कहाँ पे, थ्रू पेजेस। मतलब ये जो डेटा पेजेस है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा। कैसे, फॉर आई पेज इन किस पे, आई मतलब इंडेक्स पोजीशन के लिए, ये दो क्यों ले रहा हूँ, एक तो आएगा इंडेक्स पोजीशन के लिए, एक होगा उन पेजेस का डेटा के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, आई अभी ही एंड कर दो मुझे क्या करना है, पहले तो देखो इंडेक्स पोजीशन अगर आपको 0 रखने तो कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 रख सकते हो, और जो करंट का डेटा पेज प्रिंट कराना तो वहाँ पे पेजेस डाल सकते हो, वहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे मेरे, मतलब डेटा पेजेस होंगे सॉरी, वो आ जाएंगे, ठीक है। डेटा पेजेस में कराना हो, स्टार्ट पोजीशन मुझे इंडेक्स पे 1 रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट क्या रहेगा मेरा, 1 रहेगा, क्योंकि एक इंडेक्स के लिए होगा और एक डेटा के लिए होगा। हाँ ये ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको फिर भी। फॉर आई पेजेस इन किस में करा रहा है, एफ स्ट्रिंग में करा रहा है पेजेस आई, तो आई तो इंडेक्स को कराएगा और फिर उसका डेटा प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो ये डेटा के लिए होगा, ये इंडेक्स पोजीशन के लिए होगा। हाँ ठीक है सही है। मैं क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, योर पेज इज, तो योर पेजेस क्या करने वाला, प्रिंट कराने वाला है पेज का नंबर, ठीक है। मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके डाल दूंगा, योर एफ स्ट्रिंग को यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इस वेरिएबल को एम्बेड कर पाऊँ, योर पेज इज इधर एक, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं क्या कराने वाला हूँ, प्रिंट कराने वाला हूँ पेज को, मतलब इस पर्टिकुलर पेज को, मतलब फाइल 1 प्रिंट हो गई, फिर फाइल 2 प्रिंट हो गई, फिर फाइल 3 प्रिंट हो गई, यील्ड का यूज़ करके, ठीक है। ये सही है, इसको रन कराता हूँ मैं। स्टिल हमारे पास एरर आ चुका है, कोई नहीं गाइस, इसको फिक्स करने वाले हम लोग। स्टिल मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ एक बार पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि क्या एरर आ रहा है मेरे पास। लिस्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, ओके 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 ओके, आई थिंक ये है, मैंने
पैरेंथेसिस में डाल देता इसको। अब इसको रन कराता हूँ मैं। कहाँ गया मेरा? अब ठीक है, अब ये वर्क कर गया। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, क्या है मेरे पास? योर पेज इज़ 1, मतलब पहले तो उसने इंडेक्स पोजीशन दे दी कि, और फाइल 1 टेक्स्ट नॉट फाउंड। मैं गलत दे रहा हूँ क्या? फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt। तो मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, रुको एक सेकंड देखने दो मुझे। फाइल नेम वेरिएबल सही लिया है, ठीक है। डेटा नाम से वेरिएबल है तो उसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं। फाइल नेम नॉट फाउंड, क्योंकि मेरे पास ये आ रहा है, तो ट्राई वाला ब्लॉक मेरा ये वाला चल ही नहीं रहा है मेरा, कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। अपन फाइल नेम, ठीक है। फाइल्स लिस्ट मैंने एज एन ली है, ये वाली। डेटा पेज में करा रहा हूँ, स्टार्ट पोजीशन मेरी 1 है, प्रिंट कर रहा हूँ फिर पेज को। चलो एक बार चेक करवा लेता हूँ मैं, इधर से देखते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। डिफाइन केस ने पेज को, ठीक है। फाइल्स लिस्ट ले ली है, फाइल्स लिस्ट मैंने भी ले ली है। फिर इसमें लूप करा रहा है, ट्राई के अंदर ओपन फाइल नेम से करा रहा है, रीड 9 पेज 1.txt, फाइल 1.txt में करा रहा हूँ, ठीक है। ये भी सही है, कोमा भी लगा रखा है। व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द इशू? फेच फाइल्स पेजेस नाम से मैंने डेटा पेज नाम से बना रखा। समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। चलो इसी के थ्रू चेक करवा लेते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, मेरे सेम ही लग रहा है, सच कुछ डिफरेंट नहीं है। और लूपिंग करने के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। इसको एक बार चेक करा लेता हूँ मैं, इसके थ्रू ही। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर कुछ इंडेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फिर कुछ इंडेंटेशन, कुछ प्रॉब्लम होगा। एफ स्ट्रिंग इज यू आर वेरी क्लोज, जस्ट 1 मिस्ड, यू आर प्रिंटिंग 1 एवरी टाइम इंस्टेड ऑफ द पेज नंबर। ओह अच्छा, ये 1 प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। आई था ना, मैंने आई इंडेक्स के लिए था, यहाँ पे इंडेक्स डाल दो, यहाँ तो इंडेक्स डाल दो, इंडेक्स पेज नंबर, ठीक है, ताकि मेरे को रिकॉग्नाइज हो जाए कि ये इंडेक्स पेज नंबर है ना। तो ये मैंने डाल दिया इंडेक्स पेज नंबर। बस अब चला के देखो, अभी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैंने पहले आई लिया, पहले मैं एक बार आई लेके देखता हूँ ये वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि मैं ऊपर मैंने इंडेक्स के लिए आई लेते हैं। नहीं, ये स्टिल नहीं चल रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है क्या? मेक इट मोर रीडेबल। अब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। टर्मिनेट करके फिर दोबारा से चलाऊँ। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 ले तो रखी है, सही तो है। मैं बीच में से नहीं आया हूँ, ओके दैट्स ग्रेट। ज़रा देखो कहाँ पे है प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग। तो एक बार ना इस लाइन को कमेंट ही कर देता हूँ, मुझे इंडेक्स नंबर प्रिंट कराना नहीं है, मुझे सिर्फ पेज को प्रिंट कराना। स्टिल मेरे पास इशू आ रहा है, फाइल 2.txt। अच्छा ये देखो, ये सेकेंड वाली फाइल ने दिक्कत क्रिएट कर दिया। यहाँ पर 3 नंबर डाल रखा था मैंने, ठीक है। एक तो ये एरर मिल गया मुझे, अब स्टिल भी इशू ही क्रिएट कर रहा है मेरे पास। तो ये कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं बॉस? और ये फाइल मैं इसके अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसी लेवल पे है, परफेक्ट है। दोबारा से रन करें, नॉट फाउंड दिखा रहा है। इसी पे हम लोग क्या कराते हैं, चेक कराते हैं, उनको डिबग कराते हैं। अभी देखो ये नो एरर्स बोल रहा है, बट मेरे में एरर आ रहा है, तो मेरे ये कोड का प्रॉब्लम है। बट आई एम रिसीविंग फाइल नॉट फाउंड। या तो मैं ये वाली लाइन यूज़ करता हूँ। चलो एक बारी लाइन के लिए हो गई है। नहीं, ये तो बेसिकली टेक्स्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है मेरे। गेटिंग एरर फाइल नॉट फाउंड। तो इंडेंटेशन की तो प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाहर ही तो मैं कर रहा हूँ। ब्रेक नहीं लगाएगा मैंने, ब्रेक कुछ लगाना पड़ेगा क्या? पाइथन लुक्स फॉर फाइल डॉट टेक्स्ट इन द सेम फोल्डर वेर योर py फाइल इज रनिंग। भाई वो सही है, उधर ही तो रन कर रही है। प्रोजेक्ट फोल्डर है पुट। अच्छा ये पाइथन डे 1 के अंदर देख रहा है अभी, ओके ओके। टर्मिनेट करते हैं इसको ना, दोबारा से चलाते हैं एक बारी। देखो अब ये ना प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे कोड के साथ भी हो सकती है और VS कोड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, है ना। तो ये भी एक इश्यू है। चलो मैं इसको दे देता हूँ, फाइल पाथ दे देता हूँ, फाइल 2.txt, मेक श्योर फाइल txt डजंट मैच विद फाइल 2.txt, नो एक्स्ट्रा स्पेसिस, करेक्ट केस। और मैं कैपिटल मैं नहीं, स्मॉल केस है सबका। अरे डाउट कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? विद द डॉट, कौन सा डॉट? आपको पीछे ग्रीन स्क्रीन है क्या? हाँ ग्रीन स्क्रीन है ब्रदर, ग्रीन स्क्रीन है। एक्चुअल में क्या ना कि वो ग्रीन स्क्रीन पहले नहीं दिखती थी, बट वो अभी कुछ लाइट का इशू होने के कारण अगर मैं उसको हटाता हूँ तो वो दिखती है। मतलब अगर मैं उसको बैकग्राउंड हटा भी देता हूँ तो इसलिए मैंने रखी है वो। उसको मैं करूँगा कुछ सोल्यूशन। या तो फाइल्स इक्वल्स टू VS कोड का ग्लिच है, मे भी हो सकता है। कट करके चला दूँगा, कट करके चला देते हैं। चलो आई होप ये रन करेगा। इसी लेवल पे मैंने डिफाइन किया है क्या? ठीक है, परफेक्ट है। यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वैसे बिना नींद नहीं आएगी मुझे जब तक मैं इसको फाइंड नहीं कर लूँगा। कुछ अजीब सा है। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, पेज 1, पेज 2, पेज 3, टेक्स्ट नॉट फाउंड। ट्राई के अंदर ओपन लिख दिया, फाइल नेम लिख दिया, डेटा f.read.split। इतनी देर में तो हम लोग डेकोरेटर स्टार्ट कर देते हैं।
है ना। एक बग होगा इसमें बिल्कुल छोटा सा। पेज फाइल्स मैं रन कर रहा हूँ, डेटा फाइल्स पे लगा रहा हूँ, डेटा फाइल्स को मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा हूँ, विच इज़ ऑल राइट। स्टार्ट पोजीशन की 0 रख लिया, अगर मैं 0 भी रखूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले एआई से ट्राई करें। मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इन इन नेम्स से। भी क्या हो गया कुछ, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ एप्पल, और अब चला के देखता हूँ कम से कम एक तो आ जाए। नहीं, ये एक भी नहीं आ रहा, मतलब कुछ मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा बता रहे थे ग्रोक, ग्रोक में जाके देखते हैं भाई, बता दे। द फाइल इज मिसिंग बट व्हेन द फाइल एग्जिस्ट यू आर yielding a list equals to it when you are running it. Since none of files file.txt exist, it prints the error in as an भाई नहीं, हमारे एग्जिस्ट करे विच इज़ अगली एंड नॉट एबल टू फाइंड बेटर फिक्स वर्जन, इसने मुझे एक निकाल के दिया है, ठीक है। ये हम लोग चेकआउट करते हैं। तो करा क्या है इसने अलग से, को वही पूरा किया है। फाइल नोट एक्सेप्शन एज ई निकाला, कैच एरर्स अदर देन दिस, ठीक है। पूरा वर्जन इसने सेम ही निकाल के दिया, बस दो चीज़ें अलग हैंडल कर दी है। चलो इसको मैं रन करा के देखता हूँ मैं एक बार, है ना। इस मेरे को ना पहले तो कमेंट कर देता हूँ इस वाले पूरे को, पेज को ही। देखो स्टिल नोट फाउंड दिखा रहा है। ट्राई करो। अरे यार ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये नेटवर्क का या तो मेरे ईवीएस कोड का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। इनके निकालने के बाद तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इनके निकालने के बाद तो प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं वैसे। मैं क्या करता हूँ, इधर इधर बाहर इस लेवल पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ एक test.py नाम से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ page1.txt करता हूँ, मतलब एक बाहर एक ट्राई कर रहा है, ठीक है, हेलो। और एक मैं कर रहा हूँ page2.txt नाम से, है ना। इसको डिबग करेंगे भाई, करेंगे वर्ल्ड, ठीक है। test.py में मैं इसका कोड लिख देता हूँ, और फाइल नेम मैं क्या करता हूँ, page1 कर देता हूँ, page1.txt और page2.txt, ठीक है। अगर कोई फाइल ना मिले तो ये रही, ठीक है, हैंडल करने के लिए। अब अगर ये भी ना चला तो फिर ख़त्म है मैटर। अब देखो अब वर्क कर गया। मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से कि भाई क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, तो इट वाज लाइक कि वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जा नहीं पा रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ, एक प्रोजेक्ट्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब उस उसको रन कराने की कोशिश करता हूँ। मैं ट्राई करूँ क्या? कर गया भाई, कर गया, कर गया। डायरेक्टरी चेंज करके फिर मैं रन करा रहा हूँ की बार में। वैसे तो डिटेक्ट कर जाना चाहिए था, उसको डिटेक्ट कर भी लेता है वो, क्योंकि पाथ देखोगे ना सेम दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, पहले जैसा ही, ठीक है। तो देखो ये इतना सा प्रॉब्लम था, और इतना टाइम हमने लगा दिया है। चलो कोई नहीं। देखो ये वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे टेस्ट करना है ना। जैसे अभी अलग से हमने बना के टेस्ट कर लिया तो वर्क कर गया, और फिर हमने डायरेक्टरी चेंज करी तो हमें पता भी चल गया कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे थी एग्जैक्टली। और इसको देखो कट करके मैं दोबारा चलाऊंगा, चल जाएगा आपकी बार, देखना। देखो चल गया ना, एक ही बार में चल गया। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करा, देखो नहीं करा। अब मैं देखो एक डायरेक्टरी बाहर आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टरी बाहर आके इसको मैं टर्मिनेट करके दोबारा से मैं इसको क्या करूँगा, चलाऊँगा। यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। फिर मैं चलाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा इस डायरेक्टरी में जाना ज़रूरी ही है। बट यूजुअली क्या होता है ना कि ये यहाँ पे पाथ देखोगे ना, तो ये वाली पाथ रन हो ही रही है फाइल, ठीक है। ये वाली पाथ अभी भी हो रही है रन, ये ले रहा है। नहीं तो फिर यहाँ पे भी इसको दिखाना चाहिए था कि भी प्रोजेक्ट्स वाले मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जब ये एग्जीक्यूट हो सकता है तो ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो सकता। तो मुझे डायरेक्टरी के अंदर आना ही पड़ेगा उसके अंदर, तब वो क्या करेगा, रीड कर पाएगा उसको, ठीक है। तो इसलिए रीड नहीं कर पा रहा था। मतलब कोई सैम्पल टेक्स्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, ये देखो सिर्फ टेक्स्ट बेस, लेकिन रीड कराने के लिए वो कुछ की मेथड डाली हुई है। तब उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर रीज़न है। क्या देखो अब रीड कर लिया इसने, समझ रहे हो। तो ये कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, दोनों चीज़ है। एनीवेज हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है यहाँ पे, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। देखो हमारा वाला रन करते हैं, इसको हटा के, है ना। हमारा वाला पेज रन, ठीक है। इसी वाले कोड को क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो कार, बाइक, बस, ट्रेन और ट्रक, ठीक है। तो हमारा वाला कोड क्या कर रहा है, रन कर रहा है अच्छे तरीके से, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बस वो फाइल पाथ का इशू था जो हम लोग में भी गलत रन करा रहे थे वहाँ पे। तो यार वॉचिंग राइट नाउ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर नहीं करा है तो, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको मज़ा आ रहा है पाइथन पढ़ने में। तो डेकोरेटर्स करना है क्या आगे अर्षित, या फिर कल कर? डेकोरेटर्स करना है तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। अच्छा ये करके और क्या क्या प्रोजेक्ट्स और कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये वाला भी एक लिस्ट हमने निकाला था ऊपर, तो उसमें से एक तो हमने कर लिया है, ये दिस इज विच इज़ कॉल्ड पेजिनेशन सिस्टम वाला।